चुनाव से पहले रैलियों का दौर शुरू हो गया है। रविवार को जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कोरोना काल के बीच पहली चुनावी सभा का आयोजन किया, वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ वर्चुअल रैली की। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने किए गए कामों की फहरिस्त करीब 1 घंटे तक गिनाते रहे। साथ ही साथ बीच बीच में अपने विरोधियों पर निशाना साधना भी नहीं भूले। रैली की मुख्य बातें क्या रही, आइए जानते हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 से लेकर 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से अपनी महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय का जिक्र करना नहीं भूलते। उन्होंने जहां एक तरफ अपने 7 निश्चय पार्ट 1 की कामयाबी का जिक्र किया, वहीं आने वाले समय में अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो 7 निश्चय पार्ट 2 को भी पूरा करने का संकल्प लिया। कानून राज वर्सेस जंगल राज। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के लोगों में यह आम धारणा है कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है। तो नीतीश कुमार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाना भी नहीं भूलते। ऐसे में उन्होंने अपने शासनकाल में हुई आपराधिक घटनाओं की तुलना आरजेडी के शासनकाल में हुई आपराधिक घटनाओं से करते हुए ये कहा कि उनके राज्य में राज्य की आपराधिक घटनाओं में काफी कमी हुई है। उन्होंने राज्य में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। रोजगार देने का दावा करने वालों पर निशाना। असल में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पहले वो ये बता दें कि वो कैबिनेट की मीटिंग भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब उनका शासन था तो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं होती। डबल डिजिट में हुआ बिहार का विकास, ये दावा करना है नीतीश कुमार का। आज वर्चुअल रैली के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में डबल डिजिट में विकास हुआ है। अपराध, भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म बर्दाश्त नहीं। नीतीश कुमार ये बात हर मंच से किया करते हैं कि उन्हें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, ये दावा करना है नीतीश कुमार का। हालांकि ये दावा हर मंच से वो करते रहे हैं कि उनकी सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आगे आने वाले समय में अगर उनकी सरकार को जनता ने दोबारा मौका दिया तो भी इन 3 चीजों को उनकी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों को खासकर साधने की कोशिश की। इसके साथ ही युवाओं पर भी उनका खास जोर रहा। सबसे पहले नीतीश कुमार ने युवाओं को साधते हुए कहा कि आज के युवाओं ने जंगल राज को नहीं देखा है। ऐसे में उनके माँ बाप को यह चाहिए कि वो उन्हें बताएं कि वो दौर कैसा था। साथ ही महिलाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार को डर है कि कहीं बीजेपी के साथ आने से उनके अल्पसंख्यक वोटर छटक ना जाएं, क्योंकि बीते साल ही सीए एनआरसी को लेकर जिस तरीके का प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ है, उससे ये साफ संकेत जाहिर होता है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार समाज को बांटने का नहीं, बिल्कुल जोड़ने का काम करती है। वहीं विरोधी दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उर्दू भाषा को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही है। नीतीश कुमार परिवारवाद पर भी टिप्पणी करना नहीं भूलते, सो इस बार भी कैसे चूकते। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी केवल एक परिवार की पार्टी है, वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचती है, बल्कि मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने जहां अपने कामों का ब्यौरा दिया, वहीं अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। जैसे एक फिल्म को हिट बनाने के लिए सितारे प्रमोशन करते हैं, ठीक वैसे ही चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की नैया पार लगाने के लिए पार्टी के धुरंधर प्रचार करते हैं। राजनीतिक शब्दों में इन्हें स्टार प्रचारक कहा जाता है। बीजेपी ने भी अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है।
इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन बिहार के तेज तर्रार नेताओं में शुमार शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी का नाम नहीं शामिल है। लिस्ट में अपना नाम न देखते हुए राजीव प्रताप रूडी का दर्द छलक गया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें विधायक के स्तर का भी नहीं समझा, जिसके बाद पार्टी की तरफ से सफाई आई। असल में यह मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद पार्टी ने यह सफाई दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आगे और भी लिस्ट आएंगी जिसमें इन सभी नेताओं का नाम शामिल रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज आरजेडी ने इस बार तेजस्वी तय है के नाम से अपना चुनावी कैंपेन वीडियो जारी किया। वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार को निशाना साधा गया है, वहीं तेजस्वी तय है का नारा दिया गया है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदलने के बाद तेज प्रताप यादव मंगलवार को हसनपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को साक्षी मानते हुए अपना पार्टी सिंबल लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव और साधु यादव भी वहां मौजूद रहे। 2015 में तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। अब मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद तेजस्वी यादव रसोड़ा से अपनी पहली चुनावी सभा का आगाज करेंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। आज जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने अपने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, साथ ही एनडीए पर भी सवाल खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने एनडीए की एकजुटता पर बड़ा सवाल किया है। पप्पू यादव का यह दावा है कि एनडीए बिखरी हुई है। बीजेपी भले ही ऊपर ऊपर से नीतीश कुमार को लीडर मान रही है, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही और परिणाम के आते ही बीजेपी पलट जाएगी और अपना लीडर किसी और को बना लेगी। चिराग पासवान की तरफ इशारा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगला लीडर कौन होगा, चिराग पासवान या कोई और। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी अंदर खाने से नीतीश कुमार को च्युत कर देना चाहती है। चुनाव के पहले तो पार्टी नीतीश कुमार को अपना लीडर कह रही है, लेकिन चुनाव के बाद लीडर कौन है, चिराग पासवान या कोई और। खैर, पप्पू यादव एनडीए की एकजुटता पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपनी पीडीए फ्रंट में कितनी एकजुटता है इसकी सच्चाई नहीं बता रहे। असल में कुछ दिनों पूर्व ही उनके गठबंधन में एक और पार्टी शामिल हुई थी, जिसका नाम था इंडियन मुस्लिम लीग। अब इंडियन मुस्लिम लीग ने खुद इस गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी है। इंडियन मुस्लिम लीग का दावा है कि अभी तक गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वही तय नहीं हो पाया है। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर को तेजस्वी यादव ने 7 दिन पहले ही आरजेडी की सदस्यता दिलाई थी। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी यूसुफ कैसर को टिकट दे सकती है। हुआ भी ऐसा ही। आरजेडी ने यूसुफ कैसर को सिमरी बख्तियारपुर सीट से टिकट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए की तरफ से इस सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने वाले हैं। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया सीट पर महबूब अली कैसर के सामने मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे। तब मुकेश सहनी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब 2020 में महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर के सामने दोबारा मुकेश सहनी खड़े हैं। आज बिहार से एक बुरी खबर भी सामने आई। बिहार सरकार में पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री विनोद सिंह का आज देहांत हो गया। विनोद सिंह दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। बीते कई दिनों से बीमार थे। जून के महीने में उन्हें कोरोना भी हुआ था, कोरोना की चपेट में भी आए थे, लेकिन फिर ठीक हो गए थे। हालांकि अगस्त के महीने में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर स्थिति नहीं सुधरी। तो चुनाव की खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। बिहार में बीते 4 दिनों में 2 नाबालिग समेत 3 महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप पर सरकार को घेरते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, 4 दिनों में 3 गैंगरेप, कई दोषी फरार, अपराधी दरिंदे हैं बेखौफ, न्याय है खामोश, गुमशुदा की तलाश। जेडीयू भाजपा सरकार में कानून का शासन गुम है, हुक्मरान गायब हैं, अपराधी बेखौफ हैं, जनता त्रस्त है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ इसी वक्त। शुक्रिया।